एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि मैंने दिवाली की डेकोरेशन की थी। तो फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। तो ये था मेरा दिवाली का लुक। मैंने साड़ी पहनी थी और साथ में मैंने अपनी शादी वाली चुनरी भी ओढ़ी थी, क्योंकि पूजा पाठ में शादी की चुनरी ओढ़ी जाती है, तो इसलिए मैंने चुनरी ओढ़ ली थी। तो अब हम सब पूजा करने बैठ गए हैं। तो पापा की तबीयत थोड़ी सी ढील ढाल थी, इसलिए पापा ज़मीन पे ना बैठ के पापा बेड पे बैठे हुए थे, तो इसलिए वीडियो में पापा दिख नहीं रहे थे। तो मार्केट गए थे हम लोग। तो मार्केट से हम लोग आए 3:30 बजे। फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाया, सबने चाय वगैरह पिया। तो फिर उसके बाद हम लोग सजाने लगे मंदिर, जहाँ पे हम मूर्ति बैठाने वाले थे। तो बहुत लेट हो गया था हमें सारी चीज़ें करते हुए। पीछे का बैकग्राउंड को डेकोरेट करने में मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी मदद की, और आगे का जो भी था मैंने वो डेकोरेट किया। आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में तो देखा ही होगा। तो सारा कुछ करने में मुझे 6:30 बज गए थे। और जब तक मैं यहाँ का डेकोरेशन कर रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड हमारा मेन गेट डेकोरेट करने गए थे। जो हम लोग फूल की लड़ियाँ लेकर आए थे, उससे वो बाहर का डेकोरेशन करने के लिए चले गए थे। तो इसलिए थोड़ा सा हमें लेट हो गया। फिर उसके बाद रेडी वगैरह होने में भी समय लगता है। तो मैं सारा डेकोरेशन करने के बाद चली गई थी नहाने के बाद मैं जब आई तो फिर मैं रेडी हुई। फिर सारा कुछ दिया वगैरह जो भी है मैंने जला दिया था। फिर उसके बाद 7:30 बजे के करीब हम लोग पूजा करने बैठे। तो जल्दीबाजी में भी मैं थी कि जल्दी से पूजा अच्छे से हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद खाना वगैरह भी खाना था। फिर मैं थोड़े बहुत पटाखे भी लेकर आई थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि पूजा अच्छे से और जल्दी निपट जाए। तो इसी जल्दबाजी में मैं जो भी फूल वगैरह चढ़ाने के लिए लेकर आई थी, उसे अच्छे से थाल में निकाल के रख नहीं पाए, जिसकी वजह से मुझे प्लास्टिक में से ही सारी चीज़ें निकालनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेसी हो जा रहा था, क्योंकि फूल के जो भी पेटल्स थे वो इधर उधर बिखर जा रहे थे। तो थोड़ी सी हेल्प मेरी हस्बैंड ने की उसे निकालने में। और दूसरी बात की थोड़ी सी मैं दूर बैठ गई थी चौकी से, तो मुझे फूल वगैरह चढ़ाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो माला चढ़ा दें। वैसे दिवाली की पूजा पति पत्नी को साथ में बैठ के करनी चाहिए, पर इधर मेरे पति मेरे साथ नहीं बैठे थे। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों नहीं पास में बैठे, थोड़ा दूर बैठे हुए थे मुझसे। क्योंकि वो दूर बैठ के मेरी हेल्प कर रहे थे, वो तो अच्छी बात थी, पर मैं चाह रही थी कि वो मेरे साथ बैठे, साथ में पूजा करवाएं। तो मैंने उनसे कहा भी एक बार को कि मेरे पास में आके बैठिए, तो वो बोले कि नहीं ठीक है, मैं यहीं से कर लूँगा पूजा। तो उन्हें भी डिफ़िकल्टी हो रही थी, बार बार उठना पड़ रहा था उनको कुछ भी चढ़ाने के लिए मूर्ति पे। तो इस वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे हम लोग पूजा करने में। तो कोई बात नहीं। तो जो भी चीज़ें मैं लेकर आई थी पूजा के लिए, धनतेरस के दिन ही सारी पूजा की सामग्री वगैरह मैंने ख़रीद ली थी, और जो भी थोड़ा बहुत रह गया था वो दिवाली के दिन जाके हम लोग लेकर आए थे। तो सारी चीज़ें मैं चढ़ा रही थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे दुकान पे याद आई, और लोगों को लेते हुए देख के मुझे याद आई। ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी यूज़ करती थी पूजा में, मतलब कि लक्ष्मी जी को चढ़ाने में, गणेश जी को चढ़ाने में, पर मैंने कभी खुद से ऐसे पूजा की नहीं। तो इस वजह से मुझे पता नहीं था, पर दुकान पे सभी महिलाओं को, औरतों को लेते हुए देख के मुझे भी याद आ जा रहा था कि हाँ मुझे भी ये सामान लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए भगवान के लिए ली थी। तो फूल वगैरह चढ़ाने के बाद मैंने जो भी इलायची, लौंग, सुपारी, पान के पत्ते जो होते वो सारा भी मैंने चौकी पे रख दिया माँ के सामने। और कलश भी मैंने कलश के ऊपर भी मैंने दिया को जला दिया था। कलश में भी मैंने थोड़ा सा अक्षत डाल दिया था और थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को तिलक लगा रही हूँ। तो ये सिंदूर है, सिंदूर से शादी के बाद में सिंदूर से तिलक लगाना होता है, जैसा कि मैंने सबको करते देखा है। तो मैं सिंदूर भी खरीद के लेकर आई थी तिलक के लिए। तो भगवान जी को तिलक लगाने के बाद फिर मैं कलश को भी तिलक लगाऊंगी। तो आज मैंने जो साड़ी पहनी है, आज मतलब कि जो दिवाली पे मैंने जो तैयार हुई हूँ, आप लोगों को कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पूजा पाठ में जब साड़ी पहननी होती है तो उसका अलग सा ही टेंशन मुझे रहता है कि मैं जल्दी से उसे पहन पाऊँगी कि नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ना ठीक से प्लेट्स बन पाती हैं, ना पल्लू ठीक से एडजस्ट हो पाता है। तो मुझे जब पहनना रहता है तो उससे पहले ही मुझे बहुत डर लगने लगता है कि एक तो खुद ही साड़ी पहनने में समय लगता है, और ऊपर से अगर अच्छे से पहनने ना आए तो और एक्स्ट्रा समय लगता है।
तो इसलिए मुझे डर लगता है, कहीं जाना वाना होता है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा देर पहले से ही रेडी होना शुरू हो जाऊँ अगर मुझे साड़ी पहनना है, क्योंकि जल्दी से मुझसे साड़ी बनती नहीं है और मुझे हैबिट भी नहीं है, हमेशा सूट सलवार में ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो घर पे भी मैं ससुराल में भी साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो कभी बाहर जाना होता है या शादी होता है या गाँव जाती हूँ तभी मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ। तो इस वजह से भी मुझे रहता है कि मैं पहन पाऊँगी कि नहीं पहन पाऊँगी। तो ये जो साड़ी मैंने पहनी है इस बार मुझे विदाई पे मिली थी, जब मैं वापस आई थी अपने घर से ससुराल। तो ये साड़ी तब की है, मुझे विदाई पे मिली थी। तो बहुत अच्छी साड़ी थी, नेट की थी। मुझे लगा कि मैं इसे पहन नहीं पाऊँगी, काफ़ी हैवी थी, तो मे बी इस वजह से मैं जल्दी पहन ली। एक बार में ही मैंने इस साड़ी को पहन लिया। अब मुझे पता नहीं कि मैंने अच्छे से पहना कि नहीं पहना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने साड़ी को अच्छे से पहना है कि नहीं पहना है। पर मैंने जल्दी पहन लिया, क्योंकि परफेक्शन के साथ उतना पहनना मुझे नहीं आता है। पर मैंने सोचा कि चलो घर में ही रहना है, कहीं बाहर तो जाना ही नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से पहन लेती हूँ ताकि पूजा करने में लेट ना हो जाए। बार बार पूजा के दौरान मुझे पूजा की सामग्रियाँ खोजनी पड़ जा रही थी, क्योंकि मैंने सभी सामान को पहले से एक जगह रखा नहीं था, क्योंकि पूरा दिन भर इधर उधर करने में ही निकल गया कि सामग्रियों को अच्छे से एक जगह सजा के मैं रख ही नहीं पाई। यही होता है, अगर आप पूजा पाठ करने बैठो तो आप पहले से सारी चीज़ें सजा लो। जैसे कि हम लोग वहाँ पे अपने मायके में रहते थे, तो मेरी मम्मी हम लोग को पहले से ही बोल देती थी कि तुम लोग थाली सजा दो, सारी चीज़ें मतलब कि पूजा की निकाल के थाली में सजा के रख दो, ताकि जब पूजा करते वक्त ऐसी कोई भी चीज़ रह भी नहीं जाती है, याद भी पड़ जाता है कि हाँ ये करना है, ये करना है। तो मैं मेरा सारा पूजा का सामान प्लास्टिक में ही था, तो इस वजह से हर सामान मुझे खोजना पड़ रहा था। बार बार मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि अभी यहाँ था, अभी कहाँ चला गया, तो वो भी खोजने लग रहे थे। तो बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे पूजा के दौरान। पर कोई बात नहीं, फ़र्स्ट टाइम था इस तरह से मैं फ्रंट में बैठ के पूजा कर रही थी। दिवाली की, घर की लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी। तो होता है, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ सीखते सबको आता है। तो इतना कुछ भी मैनेज करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना कुछ कर लेती हूँ। मेरी मम्मी तो कहती थी कि हमको तो लगता ही नहीं था कि ये अकेले रह भी पाएगी ससुराल में कि नहीं रह पाएगी, पर फिर भी मैं रह लेती हूँ। सब कुछ जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं कर भी लेती हूँ। तो बहुत ये ऐसा भी नहीं है कि मैं सारा कुछ ही करती हूँ। मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड भी करवाते हैं, मेरी मम्मी भी करती हैं। पापा की तबीयत थोड़ी ढील ढाल है, वरना मेरे पापा भी काफ़ी कुछ कर लेते हैं, घर का काम वगैरह वो भी देख लेते हैं, साग सब्जी लाना, सब कुछ सब लोग मिल के करते हैं, तो उतना कुछ लगता नहीं है करने में। तो ऐसा ये सबको सब चीज़ मिल के करना चाहिए, ताकि किसी एक इंसान पे सारा बर्डन ना आए। और इधर मुझे अपनी वीडियोज़ वगैरह भी एडिटिंग करनी होती है, तो मेरी मम्मी मुझसे कह देती हैं कि तुम जाओ कर लो, मैं अपना किचन का काम कर लूँगी। तो मुझे वो भी बहुत राहत मिल जाती है, वरना फिर मेरा वीडियो एडिट तो मैं कर भी लेती हूँ, फिर मेरा अपलोडिंग टाइम इधर उधर हो जाता है। तो इस वजह से फैमिली के साथ रहने में बहुत अच्छा होता है कि आपको हर तरह से मदद मिलती रहती है। और कुछ चीज़ें पास में बैठ के मुझे मम्मी भी बता दे रही थी कि हाँ ये चीज़ें ऐसे करनी है, वैसे करनी है। तो मैं कलश पे रखने के लिए नारियल मैंने मंगवाया था, वो डाब वाला, पर वो डाब वाला नारियल मुझे मिला नहीं। तो ये नारियल मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि इस पर रक्षा लपेट के मैं इसे ऐसे ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कलश पे तो मैंने दिया रख दिया था अक्षत वगैरह डाल के। तो इसलिए मैंने नारियल में रक्षा लपेट के इसे ऐसे ही चढ़ा दिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिर सोए मूस की सवारी।
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ऐसे तो दिया थी ना चौकोर वाली, उसमें वो खोल के दीजिए, उसी में रख लेते हैं। कौन चौकोर वाली? जो नई वाली की दिया थी वही दीजिए, खोल के उसी में रख लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। ओम जय लक्ष्मी माता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदरी जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी की आरती जो कोई नर गाता। पूर्ण आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शंकर भगवान का मेरे ध्यान से याद आती है। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, विष्णुवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार
तो हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सारे दिए ऑलरेडी रेडी करके रखे थे। तो एक साइड के दिए मेरे हस्बैंड ने जला दिए हैं और दूसरे साइड के दिए मैं जला रही हूँ। तो सारे दिए जलाने के बाद हम लोग घर के सारे कोनों में दिए को रखेंगे, क्योंकि आज दिवाली है। तो दिवाली के दिन घर का कोई भी कोना अंधकारमय नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम अपने घर को अच्छे से पूरा प्रकाशित करेंगे दिए से। हमने लाइट तो ऑलरेडी लगा रखी है, पर जब तक दिए से घर को ना सजाया जाए तब तक दिवाली अधूरी लगती है। तो इस वजह से हम लोग सारी दिए जला के फिर पूरे ऊपर से नीचे छत, बालकनी, घर, दरवाजे, हर जगह हम लोग दिया रखेंगे। तो ये थी मेरी दिवाली की पूजा। अभी हम लोग पटाखे वगैरह भी जलाएंगे, तो उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। तो इस व्लॉग का मेरा नेक्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा।